रामलला के यहां से तो व्हाट्सएप नहीं आया इसलिए आप नहीं गए क्या? फेसबुक के इनबॉक्स में भी उनने मैसेज नहीं किया रामलला ने आपको कि दुबे जी आ जाओ, तुम्हें मेरे हवाई कसम। अब बोले हमने भी कसम खा ली है, जब तक एक्स पर पोस्ट नहीं करेंगे रामलला हमारे लिए, हम जाएंगे भी नहीं। ठीक है, मैं जानना ये चाह रहा हूं कि बाबर भाईजान जो हैं उधर समरकंद में, जो 6 फुट अंदर हैं, उनकी तरफ से न्योता कौन भेज रहा है? उसका नाम मुझे जानना है ससुर, वो कौन है जो न्योता भेज रहा है आपको? 3 बार कौन गई? मैं नहीं कह रहा अपने मुंह से, 3 बार गई, 2 बार बेटा गया, 1 बार बेटे का बेटा हो आया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वहां से व्हाट्सएप कौन कर रहा है उसका नाम दो हमको। टेलीग्राम आ रहा है, चिट्ठी आ रही है, अंतरदेशी आ रहा, पोस्ट कार्ड आ रहा, कवर से कौन लिख रहा है आपको ससुर? ये तो बताओ। किसी ने तो इंदिरा जी को वहां से चिट्ठी लिखी होगी, क्योंकि आप लोग तो बिना न्योता जाते नहीं, कहते जो बुलाता वहीं जाते। हमने मान ली रामचंद्र जी की गलती है, रामलला जी की। अब की अयोध्या जाएंगे दर्शन करने हम, तो उनसे कहेंगे कि भाई आपने ऐसी गलती क्यों की? इतने बड़े बड़े लोगों को आपने न्योता नहीं, टेलीफोन नहीं किया। सपा के, कांग्रेस के ये लोग छोटे लोग हैं, लालू प्रसाद यादव वगैरह हैं। आपको खुद चल के जाना चाहिए था इन्हें प्रणाम करके बुलाने के लिए। इतने बड़े नेता बताइए। लेकिन मान लो रामलला हमसे फिर पूछ दें कि अग्निहोत्री हमारे पास तो आ गए शिकायत करने, ये बताओ बाबर कहां से संदेश भेज रहा है? उसके पास कौन सा संचार ऐप है? कौन सा संचार ऐप है उसके मोबाइल में, कवर में? और बंशेष तो रिक्शा चला रहे, चाय बेच रहे, वो तो आ नहीं सकते आपको न्योता देने। उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो बाबर की कबर तक चले जाए, फातिया पड़ जाए। तब ये सवाल जनता के मन में उठेगा। कन्नौज में भी लोग आपसे पूछेंगे और अमेठी में भी पूछेंगे। 100 साल में नेहरू परिवार को टाइम ही नहीं मिला, अभी तक उसका समय नहीं आया है। चरारे शरीफ, हरारे शरीफ सब हो आए, वहां के समय नहीं आया। कौन विश्वास कर लेगा? सबको लल्लू समझ रहे हो क्या? 50 वर्ष आपकी पार्टी के परिवार को हो गए राजनीति में उत्तर प्रदेश में। 50 वर्ष, 50 वर्ष में आपके पास चिट्ठी नहीं आई। टीले वाली मस्जिद और दरगाह की हर ईद पर, बकरीद पर चिट्ठी आ जाती है आपको। इधर वाला फोन बंद ही चल रहा 50 वर्ष से। नेताजी हो आते, कभी दोना लेके हाथ में एक बतासा चढ़ा देते, उनको कोई समस्या थी? अब हो आते आप लोग। ये नहीं चलेगा, ये सिक्का ना उछालो। ये सिक्का सिर पर गिरेगा, सिर में चोट मारेगा आपके। ये ना उछाला करो। मैं विवेक जी से भी कहूंगा, आप लोग अयोध्या ना बोलो, उतने में सुरक्षित हो। बोलोगे तो तमाम चीजें खुल जाएंगी, फिर चेहरा खराब हो जाएगा। विवेक जब आपका है, आपकी भी हिम्मत को दाद दे रहा हूं महाराज, आप हाथ नीचे कर लो। और आदमी हो हाथ क्या, वो तो आंखें बंद कर ले, क्या बोले। 100 साल में आपके नेता के परिवार को समय नहीं मिला यार। गजब करते हो, बहुत महान आदमी हो। अच्छा सुन लो विवेक जी, बाबर की कबर खिमसेपुर में है, संकिसा में है कि उमरदा में है? कहां है वो? तो हिंदुस्तान में भी नहीं है। वहां कौन जाता, कौन गया, किसकी पीढ़ियां गई और क्या कहने करने गई, चादर चढ़ा के क्या बोले, कौन लोग थे मुझे पता नहीं। मैं आप ज्ञानवर्धन करना चाह रहा था। अरे जिन्ना की कबर पर गए, दुनिया जानती है अडवाणी गए। मैं आपसे सुनना चाहता हूं, आपके बड़े बूढ़े कौन थे जो उसकी कबर पर जाते रहे हर बार और फातिहा पढ़ते रहे बाबर की कबर पर? मैं जानना चाह रहा हूं। रुक जाओ, जिन्ना के तो अम्मा बापा और ससुराली सब हिंदू थे। जिन्ना कोई 10 पीढ़ी पुराने मुसलमान थोड़े न थे। और वो तो सूअर का मांस भी खाते थे, दारू भी पीते थे बेहतरीन, और सिगारेट भी पीते थे। ये तो सब जानते ही हो। मैं पूछ रहा हूं बाबर भाईजान का, बाबर भाईजान की दरगाह पर कौन जाता है? उनका ताबीज कौन मानता है? ये भी तो एटा इटावा फरुखाबाद का आदमी जाने।